हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैड लर्नर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का एक यूनिट 3 का टॉपिक, दैट इज कीटोसिस। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक और ये एग्जाम्स में आता ही आता है। सो नाउ कीटोसिस। तो कीटोसिस इज अ कंडीशन विच डेवलप्ड इन द बॉडी व्हेन देयर इज अ लो ग्लूकोज लेवल। जब बॉडी में ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होगा तो उस केस में हमारी बॉडी क्या करती है, एटीपी का प्रोडक्शन तो फिर भी करना है। उस केस में क्या होता है कि जो हमारा लिवर है वो क्या करता है, एसिटाइल कोएंजाइम को यूज़ करने लगता है। अभी आपको याद हो, एसिटाइल कोएंजाइम हमारे ग्लाइकोलिसिस में भी बनता है और ये फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म से भी बनता है। तो जो फैटी एसिड का, क्योंकि अभी हमारे पास ग्लाइकोलिसिस करने के लिए ग्लूकोज तो है ही नहीं, तो अब बॉडी क्या करेगी, हमारा लिवर क्या करेगा, फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये आगे जाके प्रोड्यूस करते हैं एसिटोएसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटायरिक एसिड एंड एसीटोन, एंड दीज आर द कीटोन बॉडीज। सिंस दीज कीटोन बॉडीज आर एसिडिक इन नेचर, तो जब अगर कीटोसिस हो रही है तो कुछ टाइम के बाद बॉडी में एसिडोसिस भी होने लगेगी। तो इसलिए क्या बोलते हैं हम कि कीटोसिस इज फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विद द कीटोएसिडोसिस। तो आई होप अभी ये बेसिक आपकी पिक्चर दिमाग में क्लियर हो रही होगी। तो अभी हम डिफाइन करते हैं कीटोसिस को। कीटोसिस सिंपली मीन्स दैट कीटोन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लूइड इन एलिवेटेड कंसंट्रेशन। तो एलिवेटेड इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज नॉर्मली भी हमारी बॉडी में थोड़ा बहुत कीटोन बॉडीज बनता रहता है, बट दैट डजंट मेक एनी प्रॉब्लम बिकॉज वो ट्रेस लेवल में रहता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये एलिवेटेड लेवल में हमारी बॉडी के फ्लूइड्स में कीटोन बॉडीज घूम रही हैं, तो ऑब्वियसली दे विल कॉज सम प्रॉब्लम। नाउ मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट, तो ये बनती क्यों है। तो हमारी बॉडी में लो ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी कब होगी, या तो स्टारवेशन है, फास्टिंग है, कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन फीड है, या फिर हमारी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। तो ट्रेस लेवल में कीटोन बॉडीज हमेशा प्रेजेंट रहती हैं ब्लड में। अब क्या होगा, अगर हमारे पास ग्लूकोज के रिजर्व कम हो जाएंगे, ठीक है, इंक्रीजेज व्हेन ब्लड ग्लूकोज रिजर्व्स आर लो। अगर ग्लूकोज रिजर्व नहीं होंगे तो कीटोन बॉडी ज़्यादा बनती हैं, नॉर्मली रहती हैं। अब क्या होगा, हमारा लिवर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने के बजाय शिफ्ट हो जाता है टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड। When the liver rapidly metabolize the fatty acid into the acetyl coenzyme A, these acetyl coenzyme are converted into the ketone bodies as we have discussed already. These ketone bodies function as the energy sources. क्योंकि ग्लूकोज नहीं है तो एनर्जी सोर्स के लिए हम फैटी एसिड को मेटाबोलाइज करके एसिटाइल कोएंजाइम ए बना रहे हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट हो रहा है, एंड दिस ऑल रिएक्शन इज हैपनिंग इनसाइड द लिवर ओनली। अभी देखो लिवर भी कितना, मतलब क्या ही बोला जाए लिवर के बारे में। लिवर क्या कर रहा है, सबकी मदद कर रहा है। जब हमारे पास ग्लूकोज नहीं है केस में लिवर फैटी एसिड को यूज़ करके कीटोन बॉडीज बना रहा है, और ये कीटोन बॉडीज जा रही हैं बाकी मसल सेल्स में, ब्रेन सेल्स में, मतलब किसी भी सेल्स में जाके एटीपी का और एनर्जी का प्रोडक्शन कर रही हैं। लेकिन ये बेचारा लिवर खुद इन कीटोन बॉडीज़ को यूज़ करके एटीपी का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ओटी है। लिवर itself cannot utilize the ketone bodies for the production of energy, but these are used by the peripheral tissue like brain also, ठीक है, और ये रिलीज कर दी जाती है हमारे ब्लड में। नाउ एसिटाइल कोएंजाइम कैन बी मेटाबोलाइज थ्रू द टीसी। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो टीसीए साइकिल में जाके किसी भी सेल में यूज हो सकता है। इट कैन ऑल्सो अंडरगो द कीटोजेनेसिस। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है कीटोजेनेसिस करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, लिवर सेल्स की। When the glucose availability is low, oxaloacetate is diverted away from the TCA cycle and is instead used for glucose making. तो ग्लूकोनियोजेनेसिस से पता चल रहा है कि ग्लूकोज जो है हमारा नॉन कार्बोहाइड्रेट फॉर्म से बनता है इस केस में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो हम खा ही नहीं रहे। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जब ग्लूकोज बनता है तो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। अभी इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी लो है। तो इस केस में जो टीसीए साइकिल में ऑक्सैलोएसीटेट होता था वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज़ हो जाता है। ये आपने पढ़ा होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस का ये एक स्टेप है। एक्सेस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, अनकंट्रोल प्रोडक्शन होता है तो इसी को हम क्या कह देते हैं, कीटोसिस कह देते हैं। अभी इसको हम डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं। ये सारी साइकिल हमारे किस में हो रही है, लिवर में हो रही है। तो सबसे पहले कीटोन बॉडीज हमारी बनती है एसिटोएसीटेट, और एसिटोएसीटेट हमारा कन्वर्ट हो जाता है एसीटोन में। तो क्या हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में, जो कि हमारे पास होता ही है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के केस में। फिर बनता है एचएमजी कोएंजाइम में, फिर फाइनली हमारी बनती है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ठीक है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कीटोन बॉडीज इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द लिवर। तो आप इस साइकिल को याद कर सकते हैं इजीली। अब बायोकेमिकल अल्ट्रेशन, तो इसके साथ और क्या क्या कंडीशन एसोसिएट हो सकती है हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, कीटोनीमिया। कीटोनीमिया मतलब कीटोन बॉडीज हमारे ब्लड में आती हैं। तो ईमिया का वर्ड मतलब होता है ब्लड।
द प्रेजेंस ऑफ एन एबनॉर्मली हाई कंसंट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन द ब्लड, दैट इज कॉल्ड कीटोनीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया यू नो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। कीटोन्यूरिया मतलब कीटोन बॉडीज किस में आ रही है, हमारे यूरिन में आ रही है। रोथरास टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कीटोन बॉडीज इन द यूरिन। So that's all for this lecture. In the next video we are going to discuss the types of ketosis and